मैं मंजू मीणा। बच्चों, आज हम एमओटी में आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हुए बंद क्रम निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एमओटी स्टार्ट किया था जिसमें कुछ रूल्स के बारे में बात करी थी और बंद क्रम निकालना हमने सीखा था। N2 मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था जिसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया था। इसके आगे हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और बंद क्रम निकालना सीखते हैं। आज मैंने एग्जाम्पल लिया है। पहली बात तो हम ये करें कि समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु क्या होते हैं। होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम किन्हें कहेंगे? वे अणु जिनमें उपस्थित दोनों परमाणु समान प्रकार के हों तो वे समनाभिकीय अणु कहलाते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन H2+। इसमें हम बंद क्रम निकालते हैं। तो बंद क्रम निकालने के लिए मैंने आपको N2 का जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था पिछले वीडियो में, उसी को काम में लेते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका। और ये जो मॉलिक्यूल है वो अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। दूसरा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे H2 में? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस 0/2, तो 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। आपको पता है हम हुंड और पाउली रूल को फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं एमओज में। इसके बाद हम बात करें H2+ आयन की, या हम ये कहें कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की हैं इसमें। तो बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक की फिलिंग एंटी बॉन्डिंग में होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी। तो 2 माइनस 1/2 मतलब 0.5 आया आपका बॉन्ड ऑर्डर। अब इसके बाद He2 का एग्जाम्पल लें। He2 में क्या होगा कि 2 तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें बॉन्डिंग एमओज में होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे। जैसे He2 की बात करें तो 2 यहाँ पर होंगे और 2 ही यहाँ पर होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। Li2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 2 Li2 के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम फिलिंग करें तो 1s में 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सिग्मा 2s में 2 होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 और ये 2, 4। और एंटी बॉन्डिंग वाले केवल ये 2, तो 2। तो 4 माइनस 2/2, तो क्या हो गया? 1 बॉन्ड ऑर्डर। और चूंकि यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए प्रतिचुंबकीय है प्रकृति है इसकी मॉलिक्यूल की। ये मैंने यहाँ Li2 के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाया है।
हम बढ़ते हुए क्रम में इसको ड्रॉ करेंगे। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। Be2 मॉलिक्यूल मैंने कल बात करी थी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो हो तो जीरो हो उस केस में मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं है, मॉलिक्यूल का अस्तित्व नहीं है। मैंने कल ये बताया था आपको। Be2 मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन। Be2 के बारे में बात करें तो 4 - 4/2 0। 4 - 4 कैसे होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 कैसे होंगे? यहाँ पर 4 बॉन्डिंग में हो जाएंगे और 4 एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे, तो 0। तो बंध क्रम 0, इट मीन्स Be2 अणु का अस्तित्व नहीं होगा। इसके बाद B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, बॉन्ड ऑर्डर तो 4 - 2/2 = 1। 1 इसका बंध क्रम होगा। C2 अणु 6 - 2/2। C2 का कैसे होगा? 12 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप देख लीजिए 12 इसमें अगर हम फिल करें तो 4 तो ये 4 ये हो गए, फिर 8 10 और यहाँ पर एक एक पहले अनपेयर्ड भरेंगे तो यहाँ 12 इस तरह से 12 हो गए। हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। तो बॉन्डिंग में 6 होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। (2) तो 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो जो 1s वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे उनको हम ब्रीफ में के लिख देते हैं और उसके बाद सिग्मा 2s स्क्वायर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में हैं, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में हो गए, π2px2 और π2p2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बंधी और विपरीत बंधी अणुकक्षकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने यहाँ पर लिखा है बंधी अणुकक्षक और यहाँ पर लिखा है विपरीत बंधी अणुकक्षक, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फर्स्ट पॉइंट हम देखें, बंधी अणुकक्षकों का निर्माण परमाणुईय कक्षकों के योग अतिव्यापन द्वारा होता है, जबकि विपरीत बंधी अणुकक्षकों का निर्माण परमाणुईय कक्षकों के अंतर अतिव्यापन द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट, नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्राथमिकता अधिकतम होती है, नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है। एंटी बॉन्डिंग में इनकी ऊर्जा परमाणुईय कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। तो बॉन्डिंग जो एमोज है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और एंटी बॉन्डिंग में अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बढ़ रही है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। इनकी ऊर्जा परमाणुईय कक्षकों बंधी तथा अबंधी
अणुकक्षकों से अधिक होती है। ऊपर ही आते हैं। चौथा, बंध निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं, और ये जो विपरीत बंधी अणुकक्षक हैं वो बंध निर्माण के लिए प्रतिकूल होते हैं। मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके बताया। आप इनकी एक एक एग्जाम्पल को लेते हुए पहले ऊर्जा स्तर आरेख बनाएं और उसके बाद में N2 तक के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल डायग्राम बना के और उनका बंध क्रम निकालना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखें। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो निकालना आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।